हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आप सब पर, हम पर निरंतर होता रहे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आया तो अनुग्रह पर अनुग्रह को ही तो लेकर आया। हालेलुया। आज जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो क्या देगा? अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर उतरेगा, हमारे जीवन की सारी जरूरतें पूरी होने लगेंगी। हम निर्बलता में अपने बल पा जाएंगे और हम निर्बुद्धता से बुद्धिमानी की ओर, निर्बलता से बलवान की ओर और तुच्छ से कुछ की ओर चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन को पलट कर रख देता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो मुझे अभी एक मन में आ रहा है कि कोई विपत्ति, वचन कहता परमेश्वर का कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। इन अंत के दिनों में जब यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज की आवश्यकता है, वो है प्रोटेक्शन की। कि परमेश्वर हमेशा हमको, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारी आशीषों को, हमारी ब्लेसिंग्स को अपने लहू के बाड़े में रखे, क्योंकि लहू डिफरेंस करता है। ये मेमने का लहू नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। लहू डिफरेंस करता है, लहू हमारी रक्षा करता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित रहे और मगन रहे, एंजॉय करें परमेश्वर के प्रोटेक्शन को, एंजॉय करें परमेश्वर का प्रेम जो आपके लिए और मेरे लिए। आज जो मैं आपसे जो कहने वाला हूं, उसके ग्लिम्प्स दे देता हूं आपको यीशु मसीह की फॉरगिवनेस के विषय में, कि आपके जो पाप है मेरे प्रियो, आजकल और आने वाले समय, सिर्फ विश्वासियों की ही बात मैं कर रहा हूं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा। जो विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, सिर्फ उन्हीं के सारे पाप आजकल और आने वाले समय के यीशु मसीह में माफ हो चुके हैं। हालेलुया। उन पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि वो सब यीशु मसीह में माफ किए जा चुके हैं। माफी एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो, जिसके लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। वो इतनी आसानी से नहीं आई है। उसके आने के लिए यीशु मसीह बीच में आ गया, क्योंकि दंड हमारे ऊपर आ रहा था। यीशु मसीह ने दंड अपने ऊपर ले लिया और दंड यीशु मसीह के ऊपर आ गया, और हमारे जीवन में यीशु मसीह की क्षमा आ गई। आमीन, हालेलुया। और क्या क्या आ गया? अनुग्रह आ गया और परमेश्वर की धार्मिकता आ गई। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि ये जो क्षमा हमको मिली है मेरे प्रियो, ये पुराने नियम की क्षमा के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। पुराने नियम की जो क्षमा होती थी, थोड़े समय की होती थी, फिर पाप हुआ, फिर से आपको क्षमा याचना चाहिए। क्षमा प्राप्ति के लिए आपको फिर भेड़ चाहिए, या जो भी बलिदान देने के लिए आपको याजक बताएगा। नए नियम में यीशु मसीह जब एक बार माफ करता है, क्योंकि यीशु मसीह एक परमानेंट सैक्रिफाइस है, एक हमेशा की बलिदान है, वो बदलने नहीं वाला। तो जब यीशु मसीह का बलिदान हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वो परमानेंट बलिदान है। उसके बाद आपको फिर और कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं, यानी कि आपके पाप यीशु मसीह में परमानेंटली आज कल के और आने वाले समय के सारे माफ हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप ये सोचते कि यार गलती तो मुझसे आज भी होती है, गलती तो मुझसे कल भी होगी। देखिए मेरे प्रियो, हम अगर गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ यीशु मसीह में। हालेलुया। यीशु मसीह हमको उठाने वाला, यीशु मसीह हमको लेके चलाने वाला है। आप हमेशा ये याद रखना कि ना आपके विषय में बातें हैं, ना मेरे विषय में बात है, यीशु मसीह के विषय में बात है कि आपको क्षमा किया किसने। परमेश्वर की क्षमा आधी अधूरी नहीं है, और ना हमको अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर की क्षमा को मापना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अब मेरे से इतनी गलती होगी, इतनी गलती तक तो प्रभु कुछ बोलता नहीं, लेकिन अगर ये हो गया तो फिर प्रभु बोलेगा, ये हो गया तो प्रभु बोलेगा। ऐसा हम अपने हिसाब से माप तैयार ना करें। यीशु मसीह की क्षमा परमानेंट है। बड़े बड़े पापों को यीशु मसीह ने माफ किया। हालेलुया। हम जो है अब यीशु मसीह में पाप करने के लिए मैं एनकरेज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो। पाप जो है वो गलत है, लेकिन उस पर विजय कौन दिलाता है? यीशु मसीह का अनुग्रह। आमीन, हालेलुया। और अनुग्रह हमारे जीवन में जितना आता है,
वो हमको उस कमजोरी पर विजय दिलाता रहता है, विजय दिलाता रहता है, विजय दिलाता रहता है, हमको उस पर परमानेंट विजय दिला देता है। आमीन, हालेलुया। तो अगर हम आज गिर रहे हैं फिर कल उठ रहे हैं, उठाने वाला यीशु मसीह है, वो हमको गिरे रहने नहीं देगा, क्योंकि हम गिर रहे हैं उठ रहे हैं सब यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह में माफ किए गए, यीशु मसीह में, किसी इंसान के द्वारा माफ नहीं किए गए। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी मेरे प्रियो। कहने का मतलब क्या है? स्वर्ग परमेश्वर के वचन से छोटा है। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी परमेश्वर के वचन से छोटी है। पृथ्वी का वेट, स्वर्ग का वेट परमेश्वर के वचन के वेट से छोटा है। हालेलुया। क्यों? मुझे कैसे पता? ये प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन ऐसा कहता है मेरे प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन, यानी कि आप देखिए, एक टेम्पोररी फीलिंग दे रहा है प्रभु हम सबको, एक थोड़े समय की फीलिंग दे रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी थोड़े समय के हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन परमानेंट है। हालेलुया। यानी भार किसका है? परमेश्वर के वचन का। यानी सच क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी झूठ नहीं है, वो भी एक सच है, लेकिन परमेश्वर समझाने के लिए कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन इतना मजबूत है कि वो पूरा निश्चित समय पर होकर रहेगा। बहुत पावरफुल है परमेश्वर का वचन। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के अब अनुग्रह पूर्ण शब्दों के महत्व को समझ रहे हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो अनुग्रह पूर्ण है। हालेलुया। हम जब उसको पढ़ते हैं हमारे जीवन पे अनुग्रह आता है, हमारे जीवन में फेवर आता है, और जितना ज्यादा प्रभु हमको अपने बारे में रिवील करता है ना, रेवलेशंस आते हैं ना, प्रकाशन आते हैं ना, वो प्रकाशन हमारे जीवन में और अनुग्रह को ऐड करते हैं और अनुग्रह को मल्टीप्लाई करते हैं। इससे होता क्या है कि जैसा जैसा हम यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, हम अपने जीवन से जुड़ी बाकी सारी बातों में भी उन्नति करते जाते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। कह वो ये रहा है कि तुम भी मेरे वचनों को, परमेश्वर के वचनों को इंपॉर्टेंस दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। वहां पे जो लिखा गया है वो कह दिया गया, हो गया है, मतलब हो गया। हालेलुया। एक मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। अगर परमेश्वर कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन वो है, तो मार्ग, सत्य और जीवन वो है। परमेश्वर का वचन यदि हमको बता रहा है परमेश्वर की क्षमा के विषय में, तो परमेश्वर ने वाकई में हमको क्षमा कर दिया। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है, यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, यीशु मसीह वापस जीवित हुआ है, यीशु मसीह ने सारे अद्भुत काम किए हैं। हमको कैसे पता? परमेश्वर का वचन बताता है, हम इस पे बिलीव कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस के विषय में ये बता रहा है कि हमारे सारे पाप माफ हो चुके हैं मेरे प्रियो, मसीह यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते हमारे सारे पाप यीशु मसीह में माफ हो चुके हैं। हालेलुया। हमारे सारे पाप आधे अधूरे माफ नहीं हुए, हमारे सारे पाप पूरे पूरे माफ हुए। हम अब देखिए, हम जो हैं, जैसे नोआ अपने परिवार के साथ, नोआ अपने परिवार के साथ जब पानी बरसा और बाहर बाढ़ आ गई, नोआ अपने परिवार के साथ उस बड़े जहाज के अंदर चला गया और वो अपने परिवार के साथ उस तरह तरह प्रकार के जानवरों के साथ सुरक्षित था। हालेलुया। क्योंकि वो वहां पे सुरक्षित था, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं था। बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसको क्या पता, वो अंदर सुरक्षित था। उसी तरीके से मेरे प्रियो, बाहर आप देखें बहुत अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। पाप बढ़ गया है, मृत्यु हो रही है लोगों की समय से पहले, सुनामी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, पृथ्वी बलवा कर रही है, लोग परमेश्वर के बलवा कर रहे हैं। हालेलुया। और ऐसा करने की वजह क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह का बहुत जल्दी है
आना। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो नोवा के जैसे उस जहाज में है। यानी जहाज क्या हुआ, हमारा जो सेव्ड है, जो हम सेव्ड है यीशु मसीह का लहू में, जो हम प्रोटेक्टेड है, वही हमारा जहाज है। हमारा साल्वेशन हमारा जहाज है। हालेलुया। क्योंकि अब हम यीशु मसीह में साल्वेशन पा चुके हैं, यीशु मसीह में हमारे सारे पाप माफ हो चुके हैं। इसलिए अब हम अंदर सुरक्षित हैं। बाहर क्या चल रहा है हमको क्या पता। यहाँ पर परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। हम गिर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम फिर गिर रहे हैं, हम फिर उठ रहे हैं, हमको परमेश्वर उठाकर खड़ा कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सारे पाप माफ हो चुके हैं। परमेश्वर ने हमको वंस एंड फॉर ऑल बचा लिया है, वंस एंड फॉर ऑल। ऑफ कोर्स गलतियां होती है मेरे प्रियो, ऑफ कोर्स बहुत सी बातें होती है, लेकिन परमेश्वर, कहने का मतलब ये कि धर्मी जन को परमेश्वर 7 बार भी गिरे। आप एक बात बताइए, यदि वचन कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसको उठा के खड़ा कर देता। अगर धर्मी जन 7 बार गिर रहा है तो वो धर्मी जन क्यों कहलाएगा? कहने का मतलब ये है कि धर्मी जन, उसको परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते वो विश्वासी कहलाते हैं। भले ही उनके जीवन में कुछ कमी क्यों ना हो, भले ही वो पाप में क्यों ना हो, परमेश्वर उनको निकाल कर ले आता है, परमेश्वर उनके जीवन को सही करता है, लेकिन वो पापी नहीं कहलाएंगे, वो विश्वासी कहलाएंगे। वो अधर्मी नहीं कहलाएंगे, वो धर्मी कहलाएंगे। इंसान का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा भला करने वाला व्यक्ति भी यदि यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं है तो वो धर्मी नहीं अधर्मी ही कहलाया जाएगा। लेकिन जो मसीह यीशु में है और उसके कर्म कोई इतने अच्छे नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने विश्वास किया यीशु मसीह में, ये वो क्राइटेरिया है मेरे प्रियो जिसको परमेश्वर ने सेट किया है कि यदि तुम यीशु मसीह को स्वीकार करोगे तो ही तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। नहीं स्वीकार करोगे तो नहीं प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि अगर 7 बार भी धर्मी व्यक्ति गिर रहा, परमेश्वर उसको धर्मी ही कह रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। इसलिए हमेशा मेरे प्रियो परमेश्वर की धार्मिकता का घमंड करते रहे, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए बोलते रहे कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। अपनी तरफ ना देखें, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कर्मों की तरफ देखें, परमेश्वर की वचनों की तरफ देखें कि प्रभु आपके विषय में क्या सोचता है। कर्म यहां वहां हो सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नजर में आप क्या हैं? परमेश्वर उसके कारण आपके जीवन में आशीषें आपको दे रहा है। होता क्या है, शत्रु हमारे मनों को डाइवर्ट करता है और हमारा मन को हमारे ही तरफ ले जाने की कोशिश करता है कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने पाप किया, तूने गलती की, तेरे से ऐसा हो गया, तू कौन, तू ये है, तुझसे कैसे ऐसा हो सकता है। ये सब कहने के तरीके उसके हैं। हालेलुया। इसलिए उसकी बातों को, उसके कार्नल मेंटालिटी को, उसके शारीरिक संसारिक मन को अपने मनों से दूर रखें। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे भागे। हालांकि क्योंकि यही एक सही धार्मिकता मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर गलत ठहरा ही नहीं रहा है। आमीन। हालेलुया। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है माफ जरूर करता था, लेकिन वो एक आधा अधूरा क्षमा मिलती थी कि एक मेमने को ले आए पाप होने के कारण, वो मेमने को उस व्यक्ति ने अपने बिहाफ पर दे दिया जो उसको प्रेजेंट करता है। वो व्यक्ति के सारे पाप उस मेमने में ट्रांसफर हो जाते हैं, और क्योंकि वो मेमना जो है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए हम वहां पर देखते हैं कि उस व्यक्ति के पाप ढप जाते हैं, साफ नहीं होते, धुलते नहीं है, ढप जाते हैं। ढपना अलग होता है मेरे प्रियो, साफ होना अलग होता है। साफ सुथरा आपको केवल यीशु मसीह का लहू करेगा। हालेलुया। अब देखिए, मैंने आपसे क्राइटेरिया के विषय में कहा ना कि आज का समय जो क्राइटेरिया कि आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। हम पुराने नियम के अनुसार नहीं चल सकते कि हमने भेड़ ले आया, प्रभु अब हमको क्षमा कर दो। अब ऐसा होगा नहीं, प्रभु उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। परमेश्वर कौन से बलिदान को अब एक्सेप्ट करेगा? यीशु मसीह को, क्योंकि अब नया नियम आ गया है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी है।
अब हमारे जीवन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन, क्योंकि मसीह यीशु में है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पाप जो ये नए नियम में हमारे सारे पाप एक बार में माफ, बार 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 हमको बलिदान लाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह को हमको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को जानेंगे उतना ज्यादा आजादी हमारे जीवन में आएगी, उतना ज्यादा आशीषें हमारे जीवन में खींचेंगी। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम के जरिए मेरे प्रियो जॉब पूरी तरीके से सही नहीं होता था, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता था। जॉब कौन आके पूरा किया? यीशु मसीह ने आके पूरा किया। आमीन, हालेलुया। हमको तो ये पता भी नहीं था कि जब हम इस संसार में थे और प्रभु में नहीं थे, हमको तो ये पता भी नहीं था कि पाप होता क्या है। हम तो पाप में एंजॉय भी कर रहे थे। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमको अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, तब हमने यीशु मसीह के बारे में जाना और हमको ये पता चला कि हम तो पाप में थे, फिर हम पाप से दूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम कोई परफेक्ट नहीं है मेरे प्रियो, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन सब कोई परफेक्ट है यीशु मसीह में। कोई भी शरीर में परफेक्ट नहीं है। पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही करता रहता हूं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि शरीर में हमारे पाप है। हालेलुया। पौलुस तक, जो परमेश्वर का सबसे महान अपोस्टल रहा है अभी तक का, उसको भी ये समस्या हुई थी। तो अगर ये समस्या आपको भी होती है तो मेरे प्रियो, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये समस्या नॉर्मल है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक रेवलेशन पौलुस को दिया था कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है उनके लिए जो मसीह यीशु में है। क्या आप मसीह यीशु में हैं? क्या आप सेव्ड हैं? तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी अगर ऐसी समस्या आती है तो आपके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन, हालेलुया। जब हम जानते भी नहीं थे प्रभु को, तब मेरे प्रियो हमको पता भी नहीं था हमको एक मुक्तिदाता की जरूरत है। अब जब हम जान गए तो हमको अब पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है। तो हमको मेरे प्रियो यीशु मसीह को अब निरंतर जानने की आवश्यकता है। अब हम जिन चीजों से निकल आए हैं, जिन पापों से निकल आए हैं, अब हम उन्हीं को जानने ना लग जाए। अगर वो हमारे जीवन में कहीं कुछ दिखता भी है, हम उनके पीछे भागे ना, उनका नॉलेज ग्रहण करने के लिए, उनका ज्ञान ग्रहण करने के लिए, ये करने से ये होगा, ये करने नहीं, हमको यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया। ये दुनिया बोलती है मेरे प्रियो कि नॉलेज इज पावर। ये ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि ज्ञान है तो आप एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं, आप चीजें कर सकते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर एक जगह कहता है वचन में कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? क्योंकि ज्ञान यहां पे भी सेम रोल प्ले कर रहा है। ज्ञान नहीं है तो शत्रु आपको झूठ बोलेगा और आप उस झूठ को सच मान लोगे, और जब आप उस झूठ को सच मान लोगे तो आपको ये लगेगा कि आप वाकई में पापी हो, आप अब बीमार हो रहे हो, आपके जीवन में स्ट्रेस आएगा, आपके जीवन में सुसाइडल थॉट्स आने लगे, आपके जीवन में डिप्रेशन घर करने लगेगा, छोटी छोटी चीज मिलकर बड़े ना हो जाए। हालेलुया। इसलिए झूठ, परमेश्वर का वचन जो है झूठ को तोड़ देता है, झूठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालता है। क्या तोड़ता है? परमेश्वर का वचन तोड़ता है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो झूठ को आपके जीवन में सच नहीं बनने देता है। हालेलुया। इसलिए ज्ञान परमेश्वर का बहुत ज्यादा जरूरी है। शत्रु का ज्ञान क्या है? परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को ऊपर उठाकर दिखाना। परमेश्वर का ज्ञान क्या? हम्बलनेस, नम्रता। यह है प्रभु का ज्ञान, जब फिर प्रभु ऊंचा उठाता है। शत्रु का ज्ञान क्या है? घमंड, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो सकता है, मैं ही हूं, बाकी सब कोई नहीं है। शत्रु का ज्ञान है ये। प्रभु का ज्ञान क्या है? मैं कुछ भी नहीं बिना यीशु मसीह के। ये परमेश्वर का ज्ञान है। हम्बलनेस, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का अनुग्रह। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देता हूं कि हम आज जो कुछ भी हैं अब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में। बिना यीशु मसीह के हमारी अब कोई आईडी नहीं रह गई है।
आमीन हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को ढूंढे। यीशु मसीह को जितना आप ढूंढेंगे, जितना वचन में आप ढूंढेंगे, उसमें आपके जीवन में मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। आपके जीवन में रास्ते खुलने लग जाएंगे, आपके जीवन में और तरक्की आने लगी, आपके जीवन के सारे क्षेत्र एक एक करके आशीषित होने लगे, प्रॉस्पर होने लगे। क्यों? क्योंकि अब आप यीशु मसीह को जानने लग गए, पहचानने लग गए। नॉलेज जब आपके जीवन में यीशु मसीह का आने लग गया है मेरे प्रियो, आप देखिए उस नॉलेज, वो नॉलेज आपको कैसे संसार के नॉलेज के ऊपर जितवाएगा। आमीन हालेलुया। वो नॉलेज आपको कैसे संसार के नॉलेज के ऊपर जितवाएगा। हालेलुया। जहां पे संसार का नॉलेज कहता नो, वहां पर परमेश्वर का नॉलेज कहता है यस। जहां पे बीमारियों को डॉक्टर बोलता नो, नो वे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यस, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रियो अब यीशु मसीह का ही ज्ञान हमारे जीवन को चलाएगा। अब आप अनुग्रह में हैं, व्यवस्था में नहीं है कि हमारे आंसर्स हमको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरी चीजों में मिले। हमारे आंसर्स हमको मिलेंगे अब यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह सिद्ध लैम्ब है, सिद्ध मेमना है, परफेक्ट लैम्ब है, सिद्ध मेमना। एक उसने सारी हैंड राइटिंग्स को वाइप आउट कर दिया है अपने लहू से। सारी जो लिखित हैंड राइटिंग्स थी उसको वाइप आउट कर दिया अपने लहू से। अब हम सिर्फ कवर अप नहीं होते, हमारे पाप सिर्फ कवर अप नहीं होते, बल्कि हमारे पाप जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए जाते, हम शुद्ध हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई दाग नहीं है, कोई धब्बे नहीं है। अब हम परमेश्वर की संतानें हैं। आमीन हालेलुया। पुराने नियम में हमारे जो पाप थे वो कवर होते थे और आप आजादी से जा सकते थे, लेकिन आप परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते थे। नए नियम में आपके पाप माफ होते हैं परमानेंटली, आप आजादी से जा सकते हैं परमेश्वर की संतान बन के। हालेलुया हालेलुया। यहीं पे आपकी मेंटालिटी, कार्नल मेंटालिटी और स्पिरिचुअल मेंटालिटी का डिफरेंस देखिए मेरे प्रियो। शारीरिक मन का और आत्मिक मन का यहां पर आप डिफरेंस देखिए। शारीरिक मन जो है, अब आप पुराने नियम के हिसाब से शारीरिक मन होता है, हालेलुया, कि आपको फिर से बार बार आना पड़ेगा। आत्मिक मन आपका यह है कि अब मैं यीशु मसीह में हूं, जो भी है अब मेरा सब कुछ यीशु मसीह में है। हालेलुया। मेरे सारे पाप माफ हो चुके आज, कल और परसों के। मुझको संभालने वाला यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। मुझको बचाने वाला यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह को हमको और जानते जाना है मेरे प्रियो। और हम अब जब हमारे पाप एक बार में माफ होते, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। अब देखिए, कभी भी यीशु मसीह ने डूब का बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने ऊपर से आवाज दी, बोला यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। पुराने नियम में क्या ऐसा लोगों के लिए प्रभु बोलता था? कुछ नहीं बोलता था। आज के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी सेम बातें बोलता है जो यीशु मसीह के लिए बोला कि यह मेरे अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि हमने अब यीशु मसीह की जगह ले ली है। हालेलुया। प्रभु ने हमको यीशु मसीह की जगह दे दी है। आमीन हालेलुया। अब हम वो हैं जो यीशु मसीह है। अब हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह हम में है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह संसार में है वैसे ही हम भी है। आमीन हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:12 कहता है कि मैं तुमको लिखता हूं मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे सारे पाप माफ हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम पे, परमेश्वर के नाम से तुम्हारे सारे पाप माफ हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम जो है उसके कारण हमारे सारे पापों को माफी मिल गई है। यह नाम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। इस नाम के आगे सारे दुष्ट कांपते और सब लोग घुटने टेकते हैं। आमीन हालेलुया। मत्ती 9:19-14 कहता है मेरे प्रियो, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उसको मेरे पास आने से रोकना नहीं, हिंडर नहीं करना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। किन का है स्वर्ग का राज्य? छोटे बच्चों का। ये छोटे बच्चे हैं कौन मेरे प्रियो?
अभी अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 2:12 में, छोटे बच्चे वो हैं जो जिनके पाप माफ हो गए सारे। हालेलुया। लेकिन मत्ती 19:14 में प्रभु के छोटे छोटे बच्चे यीशु मसीह के पास दौड़ते चले आते हैं और उनके चेले यीशु मसीह के उन रोकने लगते हैं। हालेलुया। तो ये छोटे बच्चे कौन है? ये छोटे बच्चे वही हैं जिनके पाप सारे माफ हो गए मेरे प्रियो। और ये डिसाइपल्स यहां पर हमको ये बस एक सिग्निफाई कर रहे हैं जो रॉन्ग टीचिंग्स है, जो यीशु मसीह के पास आने से, अब यीशु मसीह के सेव्ड बच्चों को यीशु मसीह के और नजदीक आने से जो रोक रही है, वो रॉन्ग टीचिंग्स है कि परमेश्वर अब तुमसे नाराज है, परमेश्वर ने तुमको छोड़ दिया, परमेश्वर अब तुमसे दूर हो गया। वो यीशु मसीह को एक रिलीजियस वे में देखने लग गए कि अरे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने नहीं दो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बड़ा है। यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। और जान यीशु मसीह ने हमारे लिए ही दी है, तो हम ही यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? हालेलुया। याद रखना वो सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन मेरे प्रियो, और हम जो भी है अनुग्रह में, अपने आप में हम कुछ भी नहीं, तो दौड़ के हम यीशु मसीह के पास नजदीक में जा सकते हैं और वहां जाके अपना इनाम, अपनी आशीषों को पा सकते हैं और लॉस्ट ब्लेसिंग, सारी ब्लेसिंग हमको वापस मिल जाती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसके पास जाना है? लेकिन यीशु मसीह के। हिंडर कौन कर रहा है? डिसाइपल्स, छोटे बच्चों को। वैसे आज के समय आपको रुकावट कौन डाल रहा है? झूठी शिक्षा है, गलत शिक्षा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नजदीक जाने से आपको रोक रही है। हालेलुया। लीगलिस्टिक कि बाइबल हमको एक ही जगह पढ़ना या प्रार्थना हमको एक ही जगह करना, कि हम लीगलिज्म की हम मुंह से कहीं और बाइबल के बारे में सोच नहीं सकते। जो भी लीगलिज्म है वो प्रभु की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। लीगलिज्म यानी कि मैं लीगल अथॉरिटीज के विषय में नहीं कह रहा, मतलब प्रभु के काम को एक लीगलिस्टिक वे में करना। हम आत्मा के द्वारा बहने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसा आत्मा बहाता हमको वैसे बहते चले जाते हैं। हालेलुया। सेम काम जो कल प्रभु ने करने को कहा था और जिससे हमको जो मिलेगा वो मिलना था, वो सेम काम आज प्रभु हो सकता नहीं करने को कहे, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा बहने वाले लोग हैं। हालेलुया। लीगलिज्म नहीं है यहाँ पर। हालेलुया। एक जगह बैठ के पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। वह पढ़ सकते, एक डिसिप्लिन भी चीज एक होती है, लेकिन हम मुंह से बोल सकते, मन में सोच सकते। डिसाइपल्स जो रोक रहे थे, वो डिसाइपल्स खराब नहीं थे, वो नहीं चाहते थे यीशु मसीह डिस्टर्ब हो। उस समय के डिसाइपल्स, वो दूसरी बात है। अब मैं उस आपको जो बता रहा हूं, जो इसमें से प्रभु ने जो मुझे मिला है कि हमको गलत शिक्षाओं को हमको रोकने नहीं देना है कि हम यीशु मसीह के पास जाने से रुक जाए ना। यीशु मसीह के पास अगर कोई जाने से हमको रोक सकता, वो केवल ये झूठी शिक्षा और खुद हम है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आप दौड़ लगाएं, क्योंकि वो अनुग्रह का परमेश्वर है। हालेलुया। पुराने नियम का नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम अब हमारे जीवन में परमेश्वर दिखाना चाहता है। परमेश्वर के प्रेम के पीछे ही भागिए। प्रभु का रूप जो है वो अब परमेश्वर का प्रेम का रूप है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मारेगा नहीं, प्रभु हमको बचाएगा और हमको उठाकर खड़ा कर देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हियाव के साथ यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, ये याद रखते हो कि आपके सारे पाप माफ हो चुके हैं यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी, आपके मनों को खोला होगा, आपके मनों में प्रकाशन को डाला होगा, आपके मनों में रोशनी दी होगी। आमीन। हालेलुया। आइए हमसे प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए, उनमें से कोई सफल ना हो। कोई भी हथियार जो हम पर, हमारे परिवार के विरोध में बनाएगा, सारे हथियार असफल हो जाए मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए और नग्नता से, बुराई से, बुरे लोगों से हमारी रक्षा कर। लहू के बाड़े में हम सबको रख। हालेलुया। और अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारे सारे पाप माफ हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चंगाई आपके बच्चों की रोटी है। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होने लगे, छुटकारा को पाने लगे। हालेलुया। उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह कमजोरी, निर्बलता, निर्बुद्धता, अशांति,
असहनशीलता निकल जाए प्रभु, और ट्रैप से अपने लोगों को बचा। आमीन हालेलुया। अंदर वो शद्दरे खेले बेरंदरे बखोरा बाशन कोरा बताएं, अपने लोगों को ट्रैप से बचा, अपने लोगों को जाल से बचा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई दे। अब भारत देश की, मध्य प्रदेश की, जबलपुर शहर की आप रक्षा करें। मध्य प्रदेश को आप बहुतायत से आशीष दे। मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री, अडल्ट्री उखाड़ फेंके। इंडिया से, जबलपुर से आइडोलेट्री, अडल्ट्री को उखाड़ फेंके। प्रभु परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।